हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो गाइस, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। तो हम आज इस वीडियो में इस फुल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो रिक्वायरमेंट निकली है वो निकली है आईसीएआर की तरफ से, जो कि है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ते हैं। तो जो इस नोटिफिकेशन में लिखा था, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन पोस्ट। जो पोस्ट रहेगी वो आपकी रहेगी टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी एट आईसीएआर हेडक्वार्टर्स एंड आईटीएस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट पोस्ट रहेगी। और जो इसमें आगे इम्पोर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, तो जो आपका ये फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो गया है 18 दिसंबर से, यानी कि आज से 18 दिसंबर ये फिल होना शुरू हो गया है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 10 जनवरी 2022 तक। तो 10 जनवरी तक आप इसे फिल कर सकते हैं। और आपकी फ़ी की पेमेंट करनी है वो भी 10 जनवरी 2022 से पहले पहले करनी है। और जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो आपका एग्ज़ाम 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच बीच में हो जाएगा। तो अगर इसमें हम वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं 641 टोटल वैकेंसीज़ हैं। और जिसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं। तो अनरिजर्व के लिए रहेंगी 286, और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेंगी 61, और एससी कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी 93, एसटी के लिए रहेंगी 68, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी 133। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिज़र्व रखी गई हैं, वो हैं 8 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए। और रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, तो इसके लिए 6 रखी गई हैं। और जो एलिजिबल कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूवीडी दिव्यांगजन उनके लिए हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटीज 1 आर्म की, जिनकी एक हाथ में वगैरह कुछ है, उनके लिए वे रिज़र्व रखी गई हैं। अगर नेक्स्ट हम देखेंगे तो ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। तो इसमें लिखा गया है कि जो कैंडिडेट्स एस सी एस टी ओ बी सी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में नहीं है, और उनकी जो इनकम है वो 8 लाख पर ईयर से कम है, तो वो भी ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो इनकम है वो 8 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए। और जो ये पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट उनके पास नहीं होने चाहिए। मतलब कि जो 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव जे नहीं होनी चाहिए, मतलब 5 एकड़ से ज़्यादा उनकी ज़मीन नहीं होनी चाहिए। और रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव ये भी नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनसिपालिटीज़ ये भी नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन एरिया अदर दैन द नोटिफाइड म्यूनसिपालिटीज़ ये भी नहीं होनी चाहिए। तो वो ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे जो हैंडीकैप्ड डिसेबिलिटीज़ के लिए दिया गया है कि जो उनके पास जो हैंडीकैप्ड में अप्लाई करेंगे, उनकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से अबव होनी चाहिए। और जो एप्लीकेशन फ़ी है, मेन बात एप्लीकेशन जो फ़ी है वो अनरिजर्व के और ओबीसी एनसीएल के लिए जो होगी वो 700 होगी एग्ज़ामिनेशन फ़ी, और रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी 300। तो टोटल जो फ़ी पे करनी होगी वो 1000 अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल के वालों के लिए। और वोमेन, शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, इनको जो फ़ी पे करनी होगी वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 पे करनी होगी, उनको कोई भी एग्ज़ामिनेशन फ़ी नहीं पे करनी। और नेक्स्ट अगर एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन में वही जो हर बार होता है 100 क्वेश्चन आएंगे। और उसमें से 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की होगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिकुलेशन 10th पास मांगी गई है। और जो इसमें आपको जब फिल करना है तो आपको जो परसेंटेज भरनी है तो 2 डिजिट्स में भरनी है। मतलब 15, जैसे आपकी 59 है तो उसके आगे के पॉइंट 99 भी भरना है। और जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम परसेंटेज है वो 60% मांगी गई है। और अगर आपकी 59.99 है तो ये आप एलिजिबल नहीं हो इसे फिल करने के लिए। आगे फॉर सर्विंग कैंडिडेट्स जो तो
एग्ज़ामिनेशन सिटीज़, तो अगर आपको एग्ज़ामिनेशन सिटी है तो वो मेजर 5 सिटीज़ दी गई होंगी। तो जब आप फिल करोगे तो आपको वो शो हो जाएंगे, तो आप अपने होम टाउन के अकॉर्डिंगली उसे फिल कर सकते हो जो आपको नियर बाई पड़े। एज लिमिट जो मिनिमम एज है वो है 18 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज है वो है 30 ईयर्स। तो अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो के लिए SC ST वालों के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, और OBC वालों को 3 ईयर की रिलैक्सेशन है, और डिसेबिलिटी कैटेगरी से जो हैंडीकैप हैं उनके लिए 10 ईयर की रिलैक्सेशन है। जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो 40% होंगे अनरिजर्व के लिए, 30% SC ST OBC के लिए, सॉरी 30% SC और OBC के लिए, और 25% होंगे ST के लिए। लेकिन जो इनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि जो लास्ट में होगा वो मेरिट के बेस पर आपकी लिस्ट बनेगी, तो इनका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हों वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास होने चाहिए। और जो एग्ज़ामिनेशन सिटी होगी वो टॉप 5 दी हुई होंगी इन्होंने, तो आप अपने होम टाउन के अकॉर्डिंगली जो आपको नियर बाई पड़ता हो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और अगर अप्लाई करने की बात करें तो आप अप्लाई करने के लिए ICAR इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इनकी वेबसाइट पर, जो वेबसाइट रही मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से सीधा जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप सब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सीधा नीचे आकर एग्ज़ामिनेशन इसका जो एप्लीकेशन फ़िलअप करनी होगी लॉगिन करके, और आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी सबमिट करनी होगी। तो गैस यही था, मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी जानकारी डिटेल में देखनी हो तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसे डिटेल में देख सकते हैं। सो गैस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर उसे रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।